सैकड़ों बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का सामना कर रही है। और ये 4 तारीख को आप परिणाम देखिएगा, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ मैं। आप कैसे, कुछ काम किया जाए तभी बन पाएगी सरकार। आप लोगों को लगता है कि खेल हो सकता है? 100% लगता है। अगर ईवीएम चोरी करके अमित शाह वहाँ से हेरा फेरी करते हैं तो भले ही सरकार बना ले। अगर हेरा फेरी नहीं होती है तो किसी माई के लाल में दम नहीं है कि टीएमसी की सरकार बनाने से वहाँ पे रोक सके। एग्जिट पोल कैसे देख रहे हैं? 21 में भी एग्जिट पोल भाजपा के फेवर में था, तृणमूल कांग्रेस सरकार। ये बिके हुए लोग जो एग्जिट पोल दिखाते हैं, ये बिके हुए लोग हैं। मैं तो बंगाल के कार्यकर्ताओं और जनता से कहना चाहूँगा कि दीदी का साथ दीजिए। आप लोगों ने वोट किया है टीएमसी को, उनके पक्ष में जब वोट खुले तो वहाँ लाठी लेकर के जाना है, क्योंकि ये बड़े निरंकुश लोग हैं, बड़े बेईमान लोग हैं। पता नहीं किस तरीके से अधिकारियों से हर तरीके से मिलकर के तुम्हारे वोटों को चुराने का काम करेंगे, छीनने का काम करेंगे। आप वोटों को गिनवाने के साथ साथ वहाँ लाठियों का भी बंदोबस्त करके जाना है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बंगाल चुनाव को लेकर के तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। दोनों चरणों के मतदान हो चुके हैं और आप देख रहे हैं स्ट्रांग रूम के CCTV वीडियोस वायरल हो रही हैं। ममता बनर्जी लगातार स्ट्रांग रूम की निगरानी रख रही हैं। आपने देखा चुनाव के दौरान किस तरीके की वीडियोस वायरल हुई, लाठी डंडे तक चले, इसकी वीडियोस वायरल होती हैं। EVM ऑटो रिक्शा पर चल रहा है, इस तरीके की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो दिग्गज नेता हैं वो दावा कर रहे हैं कि सरकार भाजपा की बनने जा रही है। लेकिन 2021 के एग्जिट पोल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में था, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। 2026 की बात करें तो 2026 चुनाव के बाद भी एग्जिट पोल तृणमूल कांग्रेस के फेवर में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जा रहा है। क्या कुछ माहौल है और स्ट्रांग रूम की जो निगरानी लगातार ममता बनर्जी कर रही हैं, इसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं लोग, हम बात करेंगे। ममता बनर्जी लगातार निगरानी रख रही हैं। 21 का एग्जिट पोल अगर देखें भाजपा के फेवर में, 26 का एग्जिट पोल ही भाजपा के फेवर में, और CCTV वीडियोस जो वायरल हो रही हैं वो बड़े सवाल खड़ा कर रही हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? एक तरफ ममता बनर्जी जी लोकतंत्र की रक्षा कर रही हैं जी, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम, भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रशासन जो यूपी से भेजा गया है, पूरी तरीके से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। साफों साफ ये जाहिर हो रहा है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो SIR करवाया हो तब फर्जीवाड़ा किया, आप वोट पड़ रही हैं, वोट में फर्जीवाड़ा चल रहा है। और अभी क्या कहते हैं EVM मशीन किस तरीके से पकड़ी जा रहे हैं, ये साफ साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा साफ साफ दिख रही है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल के चुनाव में साफ होने जा रहा है। अगर बात करें अजय पाल शर्मा, ब्यूरोक्रेट हैं उत्तर प्रदेश में, काफ़ी नामी गिरामी व्यक्ति हैं, उनको भेजा गया और उसके बाद वीडियोस लाठी डंडे की भी वायरल हुई। ये अजय पाल शर्मा जी को प्रैक्टिस है ना, जैसे यूपी में फर्जीवाड़ा करवा रहे थे वैसे अब बंगाल में फर्जीवाड़ा करवाने गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये सोची समझी रणनीति है कैसे लोकतंत्र को मिटाना है, कैसे लोकतंत्र को खत्म करना है। ऐसी साजिश का मुकाबला ममता बनर्जी एक नारी अकेले लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी के 50 नहीं सैकड़ों बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का सामना कर रही है। और ये 4 तारीख को आप परिणाम देखिएगा, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी, पूरे दावे के साथ कह रहा हूं मैं। आप कैसे देख रहे हैं? एग्जिट पोल भाजपा के फेवर में, ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम की निगरानी रख रही हैं, EVM को लेकर खेल की भी बड़ी आशंका जताई जा रही है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, एग्जिट पोल को तो हम मानते ही नहीं है। एग्जिट पोल एकदम, वो तो इतनी चटुकारिता करते हैं मीडिया वाले। अब आप अपने पे मत लीजिएगा, आपका 4 PM चैनल सच्चाई दिखाता है। और ये जो बाकी गोदी मीडिया है, इतनी चाटुकारिता करते हैं। भाई 2021 में देखा, 2 मई दीदी गई, 2 मई दीदी गई, और 2 मई को क्या हुआ, दीदी फिर से सिंहासन पे बैठ गई। फिर वहीं चल रहा है 4 मई दीदी गई, 4 मई दीदी गई। कितना प्रोपोगंडा बनाओगे भाई? ये चाहते हैं कि विपक्ष के जो वहाँ पे जो सरकार है, सरकार के लोग डर जाएं। ममता बनर्जी के जो स्ट्रांग रूम की निगरानी रखी जा रही है, क्या हल्की चीज समझ रहे हैं इसको? ममता बनर्जी लगातार निगरानी रख रही, 4-4 घंटे वहाँ बैठ रही है। चोरों से सावधान तो रहना पड़ेगा। अगर चोरों से सावधान नहीं रहेंगे तो कब गायब कर देंगे चोर, उनका कोई भरोसा नहीं है। और उनकी जीत EVM पे ही टिकी हुई है कि EVM को चुरा गायब करके कुछ काम किया जाए तभी बन पाएगी सरकार। आप लोगों को लगता है कि खेल हो सकता है? 100% लगता है। अगर EVM चोरी करके अमित शाह वहाँ से हेरा फेरी करते हैं तो भले ही सरकार बना ले। अगर हेरा फेरी नहीं होती है तो किसी माई के लाल में दम नहीं है कि टीएमसी की सरकार बनाने से वहाँ पे रोक सके।
कैसे देख रहे हैं स्ट्रांग रूम की 4-4 घंटे रात में निगरानी करनी पड़ रही? ममता बनर्जी वहाँ पे हैं, ये वीडियोस आ रही हैं, स्ट्रांग रूम पर खेल होने की भी आशंका है और तमाम वीडियोस बड़े सवाल खड़ा कर रही है। कैसे देख रहे हैं? देखिए भैया, भारतीय जनता पार्टी जहाँ भी चुनाव लड़ती है उसको सिर्फ जीत चाहिए होती है। वो जीत फिर चाहे चोरी करके आए, चाहे डाका डाल करके आए, चाहे बेईमानी कर करके आए। इसीलिए दीदी वहाँ अपने स्ट्रांग रूमों की निगरानी कर रही हैं। वो बहुत अच्छी पहल है। अपने वोटों को डलाना ही नहीं बल्कि आज भारतीय जनता पार्टी से बचाना भी है, क्योंकि वो लोग वोट डालने के बाद में भी तो बक्से चुरा लेते हैं, ईवीएम को बदलवा देते हैं। आशंका है कि खेल हो सकता है। एकदम आशंका है। हम लोगों ने भी कभी एक चुनाव 22 में निगरानी करी थी, लेकिन कहीं न कहीं चूक रह गई थी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी। अच्छा, एक सवाल करना है। ममता बनर्जी लगातार निगरानी कर रही हैं और सवाल ये भी है कि 2026 का जो एग्जिट पोल है वो भाजपा के फेवर में है। एग्जिट पोल को कैसे देख रहे हैं? 21 में भी एग्जिट पोल भाजपा के फेवर में था, तृणमूल कांग्रेस सरकार। ये बिके हुए लोग हैं जो एग्जिट पोल दिखाते हैं, ये बिके हुए लोग हैं। मैं तो बंगाल के कार्यकर्ताओं और जनता से कहना चाहूँगा कि दीदी का साथ दीजिए। आप लोगों ने वोट किया है टीएमसी को उनके पक्ष में, जब वोट खुले तो वहाँ लाठी लेकर के जाना है, क्योंकि ये बड़े निरंकुश लोग हैं, बड़े बेईमान लोग हैं। पता नहीं किस तरीके से अधिकारियों से हर तरीके से मिलकर के तुम्हारे वोटों को चुराने का काम करेंगे, छीनने का काम करेंगे। आप वोटों को गिनवाने के साथ साथ वहाँ लाठियों का भी बंदोबस्त करके जाना है, तब जाकर के ऐसे निरंकुशों से, ऐसे लोगों से छुटकारा पा पाओगे। बिल्कुल, आप लोग नौजवान हैं, कैसे देख रहे हैं ये जो चुनाव हुआ है? तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस सरकार बना नहीं पाएगी। ममता बनर्जी लगातार निगरानी कर रही हैं स्ट्रांग रूम का। जिस तरीके से ये धांधली हो रही है वहाँ पे, अभी कल या परसों की डेट में देखा जा रहा है स्ट्रांग रूम के अंदर 4 महिलाएं घुसी और बैलेट पेपर से चेंज कर रही हैं। और जिससे धांधली हो रही, बीजेपी सरकार इस धांधली को रोक नहीं रही और इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से बिका हुआ है। और ममता बनर्जी की सरकार बनाने में बीजेपी सरकार रोक नहीं पाएगी और पूर्ण बहुमत से ममता बनर्जी सरकार बनाएंगी। तो 4 मई को आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बन जाएंगी? हाँ, पूरी तरीके से ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनेंगी। बीजेपी सरकार जो धांधली कर रही है स्ट्रांग रूम के अंदर, लोगों को वहाँ से भगाया जा रहा है। जो ये हमारे आईपीएस अजय पाल शर्मा जी ये जो नाचते हैं इधर, ये सब हरकतें उनकी देखी जा रही हैं और ये वहाँ जाके गुंडाई अपनी दिखा रहे हैं, जो कि ममता बनर्जी नहीं सहेंगी। और 4 मई को ममता बनर्जी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। आप कैसे देख रहे हैं? ममता बनर्जी लगातार निगरानी रख रही हैं और जहाँ जहाँ चुनाव लड़ा गया है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है सरकार बनाएगी, वहाँ वहाँ जो विपक्ष की जो सरकारें हैं या इंडिया गठबंधन से जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ रही है पार्टी, वो यही दावा कर रही हैं कि ईवीएम में बड़ा खेल हो जाता है। और अभी ममता बनर्जी की वीडियोज़ वायरल हो रही, 4-4 घंटे वो निगरानी रख रही। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, निगरानी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपी से कोई नेता नहीं गया है वहाँ पर। यूपी से सब चोर गए हैं, यूपी से सब माफिया गए हैं। यूपी से चोर, माफिया, गुंडे, मवाली, जिन्होंने यूपी में सब दंगा करके, यूपी में दंगा भड़का के, यूपी में जातिवाद करके, यूपी में सारे बिन मतलब के मुद्दे उठा के और यूपी में बेईमानी करके जो अपनी सरकार बना ली, यूपी में ईवीएम हैक करके अपनी सरकार बना ली। ये वैसे ही बंगाल में भी करना चाह रहे हैं, लेकिन बंगाल में दीदी जी और बाकी दीदी जी के सारे कार्यकर्ता ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे और ऐसा कभी नहीं होने देंगे। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है और ये चोर और गुंडे माफिया कुछ नहीं कर पाएंगे। ये यहाँ से कोई नेता नहीं गया है, चाहे यूपी की बात कर लो, चाहे कोई बात कर लो, ये चाहे अमित शाह की बात कर लो, कोई ये सब कोई नेता नहीं है, गुंडे माफिया हैं। ये सब चोरी कराने का काम करते हैं, ये सब ईवीएम हैक कराने का काम करते हैं और ये सब वो सारे काम करते हैं। ये जनता को छलने का काम करते हैं, जनता को छल करके, क्योंकि जनता इन्हें कोई नहीं वोट देती है। असल जनता जो है वो इनके विपक्ष में रहती है, जनता इन्हें नहीं वोट करती है, क्योंकि इन्होंने कोई काम ही नहीं कराते, इनके कोई मुद्दे नहीं होते, असली इनके कोई नहीं मुद्दे हैं। ये सिर्फ जनता को छलने का काम करते हैं। पूरे 5 साल तक ये सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, इसीलिए जनता इन्हें बिल्कुल नहीं वोट की है। और बस चुनाव का रिजल्ट आने दो, तृणमूल कांग्रेस पूरी तरीके से पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी। बिल्कुल, तो आप देख रहे हैं स्ट्रांग रूम से वीडियोस वायरल हो रही हैं और तमाम सवाल खड़े कर रही हैं कि आखिरकार बंगाल चुनाव के बाद हो क्या रहा है। इलेक्शन कमीशन की भूमिका पर संदेह जताया जा रहा है। ममता बनर्जी 4-4 घंटे रात में निगरानी कर रही हैं
और सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या ईवीएम को खतरा है बंगाल में। दोनों चरण के मतदान में आपने देखा तमाम वीडियोस वायरल होती हैं जिसमें लाठी डंडे तक चलते हैं, इसकी वीडियोस वायरल हैं। और साथ ही साथ ममता बनर्जी को घेरे में भी लिया जा रहा कहीं ना कहीं। और साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता दावा कर रहे हैं कि सरकार भाजपा की बंगाल में बनने जा रही है। एग्जिट पोल भी फेवर में है, लेकिन 2021 के एग्जिट पोल की अगर बात की जाए तो तृणमूल कांग्रेस के फेवर में नहीं थे, लेकिन ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी। और 2026 में जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है और इस समय भी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में लगातार एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि सरकार तृणमूल कांग्रेस की नहीं बनने जा रही। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्क में है। तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाता रहूंगा। नौजवानों ने क्या कुछ कहा आपको दिखाया, कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।